जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीसी एजुकेशन पॉइंट। देखो बच्चे, अभी तक मैं आपको 2 क्वेश्चन पेपर करवा चुका हूं। अब बेटा थर्ड पेपर की बात करते हैं मैथ्स के। ठीक है, कोड है यहाँ पर 3013। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा, पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे ध्यान से। ठीक है, और आप खुद भी ट्राई करते रहें साथ साथ, फिर मुझे बताएंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस हमको सिलेंडर की फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें सिलेंडर की, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है, जो कि हमें ऑलरेडी मेंशन कितना बेटा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 आप लिखेंगे, पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी मेंशन है कितनी बेटा 3.14, और रेडियस हमें निकालनी है। और हाइट कितनी देर की बेटा आपको, हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने जस्ट करना है क्या, रेडियस निकालने के लिए 94.2 तो बेटा रहेगा रहेगा यहाँ पर, और जितने भी पार्ट इधर होगा वो सारे सारे इधर आ जाएगा आपका ना, यहाँ पर जाएगा, ये रहेगा 2 मल्टीप्लाई में 3.14 मल्टीप्लाई में 5। आपको बेटा 5 2 से कितना 10 होता है, तो ये बन जाएगा 94.2 डिवाइडेड बाय 31.4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3.14 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 31.4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर देखा जाए तो बेटा क्या होगा, 1 टाइम्स में ये होगा 3 टाइम्स में, तो इसका मतलब रेडियस जो आएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। देखिए बच्चा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा है, क्या बोलता है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स। 80 स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स दे रखे बेटा टेस्ट में। ठीक है, आपको ना जो डेटा दे रखा है वो किस फॉर्म में दे रखा है बेटा, लेस देन की फॉर्म में दे रखा है। तो इसका मतलब जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या दे रखी है यहाँ पर, ये दे रखी होगी बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम इसको इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करते हैं बेटा, देखो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल की फॉर्म में। ठीक है, और साथ में हमें निकालनी पड़ेगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी बेटा, ठीक है, लेस देन 10 है, यानी कि 10 10 गैप, तो ये होगा 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 40, 40 से लेकर 50 तक करेंगे आप, और 50 से हो जाएगा आपका 60 तक चला जाएगा। अब बेटा यहाँ पर जो डेटा हमें गिवन है वो दे रखा है CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले तो हो जाएगी 3, 10 टू 20 बोला है, तो 12 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3 को, तो कितना आएगा 9 आएगा। देन अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 15। होगा कि नहीं होगा, देखो चेक करो, ये हो जाएगा 30, और यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास कितना 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। चेक करना बेटा सही कर रहा हूं मैं, और ये हो गया हमारे पास कितना 05। एनी डाउट, चेक इट आउट। ठीक है, तो बेटा क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या बेटा, मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास के लिए हमें बेसिकली वो चूज करना पड़ता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो देखो बेटा 30 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब 30 टू 40 वाला जो हमारा पार्ट है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी मॉडल क्लास। परफेक्ट, क्लियर है सभी को, दैट्स गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है, द एरिया ऑफ मेटल शीट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 मीटर, बेस रेडियस 0.7 मीटर। देखो बेटा आपको क्या बोला गया है, आपको एक बेटा होलो सिलेंडर बनाना है, बिल्कुल क्लोज्ड, क्लोज्ड बोल रहा है ना बेटा, हाँ क्लोज्ड होलो सिलेंडर बनाना है। ठीक है, जिसकी हाइट हमें मेंशन है और जिसका हमें बेस हमें मेंशन है बेटा, मतलब रेडियस मेंशन है। ठीक है, और बोला कि एरिया निकालना है मेटल का, तो इसका मतलब जब क्लोज की बात आएगी तो इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना बेटा। इसका देखो ये सर्कल की एरिया भी होगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा हम, टोटल कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर, ब्रैकेट में h प्लस आर होता है फॉर्मूला बेटा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 ले सकते हैं, और रेडियस हमें देखिए बेटा 0.7, हाइट कितनी है 2.4, और रेडियस कितनी है बेटा 0.7, 7 से 1 गया तो बेटा आएगा 0.1 आएगा, जो आएगा आपका 4.4। अब इसको ऐड करना बेटा कितना होगा, ये
ये होगा 1, यहाँ पर आएगा 1 यानी 31 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 31 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 से 3.1 को, ठीक है, तो कितने के बाद डेसिमल आएगा, 2 के बाद डेसिमल, तो इतने आंसर आएगा आपका 13.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डेट मीन्स 13.64 मीटर स्क्वायर बेटा, है ना, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, आप भी जो खुद ट्राई जरूर करें बेटा, है ना। देखिए बच्चे, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो पहली बात को ध्यान रखेंगे आप, आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए उसको आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अब ये देखो क्वेश्चन क्या बेटा, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आप पता है ना आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जस्ट आपने करना क्या है, वैल्यू डाल देनी है। ये हो गया बेटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 को, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो ये बेटा आपका -2√5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 2√5 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पर ये बचा -2√5 बचा, और -2√5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, √5 को जगह 5, 4 5 जगह कितना होता है बेटा, 20 होता है। सेम बेटा इसका भी 20 आएगा, तो आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 40, √40 हो जाएगा। अब √40 को आप क्या ले सकते हैं बेटा, क्या ले सकते हो उसको बेटा आप, 8 × 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा यहां से हो सकता है आपका 2, एक तो बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा, रूट में 10 रहेगा। ओके, तो ये बन जाएगा 2√10 यूनिट्स इज द आंसर, 2√10, ऑप्शन नंबर ए। देख लो बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो नहीं है ना, क्लियर हो रही ना बात? ओके, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए एक बार कैसे करना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या मेंशन कर रखा है, देखिए बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा है, इसमें बोला गया अगर अल्फा बीटा जो है इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले बेटा आपको पता है यहाँ पर a कितना है, 2a हो जाएगा, b कितना है यहाँ पर, देखो a तो 2 हो गया, b होता है x का ऑप्शन यानी कि -1, c हो गया -1। ठीक है, अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना, तो बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। समझ आया कैसे है? देखो आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, याद होगा आपको, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा को माइनस करना पड़ेगा ना, वही चीज यहाँ पर करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जीरोस का सम निकालते हैं। देखो ये हो जाएगा -b/a, b कितना बेटा यहाँ पर -1 था, तो ये जाएगा +1/2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a, c कितना -1/2। अब इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1/2, इससे कैंसिल हो गया, ये होगा बेटा 1/4 प्लस 1। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 4 यहाँ आएगा, इसे होगा 1 + 4, दैट मीन्स 5/4 इज द आंसर। ठीक है, 5/4 कौन सा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट तो बेटा सारी है। ठीक है, देखो इसमें बोला गया है द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की हमें एक पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है फॉर विच द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये वाला जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमारा है हैज रैशनल रूट्स। ठीक है, देखो बेटा एक बात का ध्यान रखेंगे, रैशनल रूट्स तभी आ सकते हैं जब आपका डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू हमारी है b² - 4ac, ये एक ऐसा नंबर आए जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। ठीक है, मतलब पॉसिबल मतलब ऐसा ना जो कि एक तरीके से क्या हो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, है कि नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी तो बेटा इसका स्क्वायर रूट जब निकालते हैं ना, जब आप रूट्स निकालते हो, ये वाला फॉर्मूला आकर
अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a करके जो फॉर्म लगाते हो, तो इसका मतलब ये अगर रूट में आ रहा है तो इसका मतलब बेटा कभी भी आपके रैशनल रूट्स नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए कंडीशन ध्यान रखनी है, ये जो हमारी कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, चेक करते देखो, आपको पता है बेटा बी स्क्वायर कितना है हमारे पास, बी की जगह पे आएगा के का स्क्वायर हो जाएगा, वेरी नाइस, माइनस करके बेटा 4, ए की जगह पे क्या आएगा बेटा 2 आएगा, और सी की जगह पे लिखेंगे माइनस का 4, ये बेटा हो गया के स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना होता है बेटा 32, तो प्लस का 32 आएगा। अब बेटा ये जो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है ना के स्क्वायर प्लस 32, अब के की जगह पे मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं ताकि ऐड करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ऑब्वियसली बेटा 2 ले लेते हैं, अगर मैं के की जगह पर 2 लूंगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस में 32 कितना हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 36 है यहाँ पर, तो इसका मतलब उसका रूट जो निकलेगा वो 6 आ जाएगा, तो इसीलिए क्या आएगा रैशनल नंबर्स आपके आएंगे। क्लियर कि नहीं? और हमें पूछा क्या बेटा आपसे, पूछा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो बेटा ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम प्लस माइनस 2 भी ले सकते हैं ना के की वैल्यू, तो इसका मतलब जो हमारे के की वैल्यू हो जाएगी दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए, तभी जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स आएंगे वो रैशनल रूट्स आएंगे। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो मेन मकसद क्या है ना बेटा आपको क्वेश्चंस करवाने का, कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका 1 मार्क का है, 5 मार्क्स का है, केस स्टडी है, कुछ भी है, आप उसको क्लियर कर लेंगे। ओके, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को जरूर समझे तब आगे बढ़े। ठीक है, सिर्फ तुक्के मत लगाओ। ओके, देखिए बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसमें बोला गया है 10 30 का स्क्वायर सेकंड 45 का स्क्वायर, और यहाँ पर साइंस को 60 की वैल्यू निकालनी। देखो सिंपल सी बात बेटा, आपको पता है 3/4 लिखा आपने, 10 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1/3 हो जाता है। वेरी गुड। सेकंड 45 बेटा होता है आपका √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ध्यान रखिए बेटा बात। और साइन जो हमारा होता है 60 डिग्री पे वो होता है √3/2 होता है, और √3/2 का स्क्वायर होता है बेटा 3/4 होता है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/4 माइनस का 2 प्लस में 3/4। अब एक काम करो बेटा इनका एलसीएम ले लीजिए, तो आएगा आपका 4 1 माइनस यहाँ पर बेटा 8 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका माइनस का 1। तो कैसे आएगा देखो 3 + 1 बेटा 4 होगा, 4 में से अगर 8 को माइनस करें कितना आएगा माइनस का 4 आएगा, माइनस के 4 को प्लस के 4 से डिवाइड करें कितना आएगा आंसर बेटा माइनस का 1 आएगा। तो दैट मीन्स जो 7th क्वेश्चन हमारा उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर, दैट्स इट, डन ना बेटा। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ग्राफ दे रखा बेटा हमें पीएक्सी फॉर्म में, ऑब्वियसली बात है, तो उसका मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पर बोला जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल पीएक्सआर। तो बेटा पीएक्सी फॉर्म में है तो उसका मतलब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बेटा पूछे गए हैं पॉइंट्स भी बताना है हमें। देखो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर बेटा एक्स कितना है माइनस का 5 है, दूसरे पॉइंट में एक्स कितना बेटा 0 है, तीसरे पॉइंट में एक्स कितना 7 है, तो जीरोस क्या होंगे -5 0 और 7, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगर पूछते कितने जीरोस है तो आप बेटा इसको गिन के बता देते, लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन कौन से जीरोस है, तो आप इसको चेक करके ऐसे बता सकते हैं जो जो एक्स की यहाँ पर वैल्यूज है। ठीक है, चले आगे बढ़े, गुड। अच्छा देखो ये जो बेटा 9th क्वेश्चन हमारा है ये चैप्टर नंबर 3 में से है, आपको k की वैल्यू निकालनी है जिस कंडीशन पे दोनों जो लीनियर इक्वेशंस आपके हैं उसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस तो आप सभी को पता है कैसे लिखनी पड़ा, देखो पहले इसको जनरल फॉर्म लेते हैं, ये हो जाएगा kx - y - 2 = 0 बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन हमारी। सेकंड हो जाएगी बेटा 6x - 2y - 3 = 0 हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हमें बोला क्या गया बेटा कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट और क्या कहते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म, इनका रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चेक करते देखो बेटा k अपॉन में 6 है इक्वल टू बेटा -1 अपॉन में -2 इक्वल टू -2 अपॉन में -3। देखो बेटा बात सुनो, ये तो कट गया बेटा 1/2 हो गई, ये हो गया 2/3,
क्या ये दोनों जो रेशियो है हमारे सेम आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बेटा इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन तो देगा नहीं, तो इसका मतलब इसका क्या होगा बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट होगी, के की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो 9th का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके डन। ओके लेट्स कंटिन्यू, कर दे रेस बेटा इसको, वेरी नाइस। ओके अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला क्या गया, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ p माइनस वन पी प्लस वन 2p+3 जो है AP की फॉर्म में है, तो बताओ p की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि बेटा आपने पिछले क्वेश्चन पेपर में क्या था, आपको जस्ट करना क्या होता है, इनका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया और थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, तो इनका डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये होगा आपका p+1 माइनस, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बेटा इसको हमें, ये होगा 2p+3 माइनस p+1, ये हो जाएगा हमारा पास बेटा क्या होगा, देखो p+1 माइनस p+1, 2p+3 माइनस p-1, देखो सो p से p कैंसिल हो गया, होगा 2 बचा यहाँ पर, ये होगा प्लस p+2। तो यहाँ से बेटा p की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0। कैसे 0 आ जाएगी, क्योंकि 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है इज करेक्ट। ओके अब क्वेश्चन 11 देखो बेटा, चैप्टर नंबर 7 का है, बोला गया है व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट। देखो बेटा एक बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर बोला जाए एक्स एक्सिस तो इसका मतलब वहां पर जो है वाई जो है 0 होगा। ठीक है, अगर बोले वाई एक्सिस तो इसका मतलब एक्स 0 होगा। अगर एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट हमें दे रखा है 3,6 दे रखा है, और बी पॉइंट हमें दे रखा है कितना, -12, -3 दे रखा है, और एक एक्स एक्सिस जो है बेटा उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, डिवाइड करते हैं एक पार्टिकुलर रेशियो पे। ठीक है, अब उस रेशियो को बेटा अगर हम मान लेते हैं m रेशियो n मान लेते हैं सपोज कीजिए, तो इसका मतलब बेटा x का पॉइंट तो रहेगा लेकिन y का पॉइंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझिए बात, क्योंकि x एक्सिस इंटरसेक्ट करे ना। ओके तो यहां से क्या करेंगे बेटा, आपको पता सेक्शन फॉर्मूला तो आपको याद है ही। ठीक है, तो आपने बेटा आपको देखो y 0 दे रखा है, तो यहीं से हम रेशियो निकाल देंगे। हमने y इक्वल्स टू होता है m इंटू y1 प्लस में n इंटू y2 अपॉन में होता है m प्लस n होता है। ठीक, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा इसका m इंटू वहां इसको बेटा y2 कर दो, इसको y1 कर दीजिए। ठीक, ओके डन दैट्स गुड। अब y बेटा हमारे पास 0 है, m हमें नहीं पता है, लेकिन y पता है हमें कितना बेटा, -3 दे रखा है, तो जाएगा आपका मल्टीप्लाई -3 प्लस में n मल्टीप्लाई में 6 अपॉन में आएगा m प्लस n आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 0 बराबर में -3m प्लस का 6n हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि 3m हमारा 6n के बराबर है, तो इसका मतलब m अपॉन में जो n हमारा आएगा वो आएगा 6/2 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1, यानी कि m रेशियो जो है n हमारा हो जाएगा वो जाएगा 2:1 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो करेक्ट आंसर होगा। आपको भी ये आ रहा था, अच्छी बात है, दैट्स गुड। ओके अब देखो बेटा यहाँ जो क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, देखो पढ़ना एक बार इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय p। अगर कोई भी इवेंट अगर हमारा हो रहा है तो उसको हम p से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय q। ठीक है, अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, देखो बट आपको पता होगा ये दोनों के दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एक के आने की प्रोबेबिलिटी, एक के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। ओके अब जैसे कि बेटा क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो देखो क्या कह रहा है, अ गर्ल कैलकुलेट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज इतना। ठीक है, एक लड़की ने बोला कि भाई उसको प्राइज जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, सपोज कीजिए हमने ई मान लिया उसको, वो हमें दे रखी है कितना, 0.08 दे रखी है। ठीक है, और लगभग 6000 टिकट बेचे गए थे, तो बताओ हाउ मेनी टिकट सी हैज वॉट। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है जीतने की इतनी है, ठीक है, और नंबर ऑफ टिकट्स भी हमें पता है, आपको पता है बेटा अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो आप क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय
नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ टिकट्स शी वॉच, तो हम यहाँ लिखेंगे। तो आपने करने का जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 0.08 को अगर हम 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 480 इज द फाइनल आंसर, ठीक। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी हमारा होगा वो करेक्ट होगा। देख लीजिए बेटा, क्लियर। ओके, अगर वो 6000 में से 480 टिकट्स खरीदते तब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.08, ओके, ताकि वो प्राइज मनी जीत सके। ओके गुड। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका 14th, इसमें बोला गया PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। PQ टेंजेंट है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर PQ टेंजेंट है तो रेडियस की क्या होगी, हमेशा बेटा परपेंडिकुलर होगी कुछ, ओके। तो हम कह सकते हैं बेटा जो OB हमारा हो परपेंडिकुलर होगा PQ के, टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर रेडियस। AOB हमें देखा 95, अगर ये 95 है हमें ABQ निकालना है, ABQ निकालना है। अगर ये 95 है तो एक बात को बड़ा ध्यान समझेंगे, AOB क्या रेडियस सर्कल की, तो उसका मतलब ये वाला एंगल x होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। तो उसका मतलब 2x प्लस में जो 95 डिग्री हमारा होगा, क्या वो 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा, होगा ना। यहाँ से 2x निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 95, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी, ये हमारा 85 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 42.5 कर सकते हैं उसको, 42.5 डिग्री ये हमारा हो जाएगा x की वैल्यू। लेकिन आपको पता है बेटा OB जो है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो हमें क्या निकाला ABQ निकाला। तो अगर हम ABQ एंगल निकालेंगे, ABQ, तो ये कितना होगा बेटा 90 में से हमें x माइनस करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा आपका 0.5, और यहाँ पर बचा आपका 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। डन, दैट्स गुड। देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। इसमें बोला क्या गया बेटा 2 tan है, अगर हमारी इतनी वैल्यू है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। नाइस क्वेश्चन। देखो बेटा एक काम कर सकते हैं, यहां से हम अगर मैं tan a की वैल्यू निकालना चाहूं तो बेटा मैं tan a ऐसे निकाल सकता हूं क्या, 3/2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि बेटा इसकी वैल्यू निकाल, तो बेटा एक काम कर सकते हैं, इसको ना cos से डिवाइड कर दो, ऊपर भी नीचे। अगर हम cos से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या होगा sin अपॉन cos होता है tan a, ठीक है। प्लस में ये हो जाएगा बेटा 3 का 3 रहेगा, और सेम यहाँ पर भी रहेगा बेटा, ये हो जाएगा tan a माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि cos से डिवाइड कर दी ना बेटा हमने, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा 4 तो रहेगा, tan की जगह पे बेटा हम क्या डाल सकते हैं 3/2, और यहाँ पर बेटा हम ऐसे कर सकते हैं 3/2 डाल सकते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन जाएगा पर 6 + 3 अपॉन में 6 - 3, तो यानी कि आंसर हमारा कितना है बेटा 9/3 हो जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर इज 3। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करना है सॉल्व करना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, अदरवाइज टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। समझिए बात को, तो ये चीजें ध्यान रखनी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा 16 क्वेश्चन, ये भी प्रोबेबिलिटी में से है। इट इज फाउंड दैट इन अ सर्वे, इट इज फाउंड दैट एवरी 5th पर्सन हैज अ व्हीकल। एक सर्वे में पाया गया कि हर एक 5वें पर्सन के पास क्या है, व्हीकल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन नॉट हैविंग अ व्हीकल, देखो बेटा अगर हर एक 5वें पर्सन के पास क्या है, व्हीकल है, हर एक 5वें पर्सन पे, यानी कि 5 में से एक पर्सन ऐसा है जिसके पास व्हीकल है, ठीक है। तो होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है कितनी है 1/5 है। तो अगर उसके पास व्हीकल नहीं है तो किसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 1 में से इसको माइनस कर देंगे, और जब 1 में से माइनस कर तो 4/5 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डन, दैट्स गुड। ओके, अब 17 हमारा है, इसमें क्या बोला गया आपसे कि अगर हम इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज बाय 3, अगर जो है हम सभी डेटा को जो 3 इंक्रीज कर दें तो मीन पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा अगर देखा जाए, आपको पता है बेटा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, ऑल ऑब्जर्वेशन होता है,
ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। आपको पता है बेटा मीन जो है हमारा और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो भी है बेटा, सपोज कीजिए आपके पास सबका सम कुछ आता है एक्स आता है, तो अगर सब में बेटा आप 3 ऐड करते जाओगे, ठीक है, सभी ऑब्जर्वेशंस में अगर आप जो 3 ऐड कर रहे हैं, तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है बेटा, अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो उसका मतलब अगर आप 3 ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, 3n टाइम्स आपका इंक्रीज हो रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना बेटा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपका, यहां देखा जाए तो उसको अगर आप मीन निकालेंगे, इसका जो नया डेटा हमारे पास बनेगा, देखो पहले बेटा क्या था, सपोज कीजिए, देखो बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी की उतनी है, लेकिन फर्क किसमें पड़ेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में चेंज आएगा ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, एक्स तो पहले से था सम और एन से हमने डिवाइड किया, उसको प्लस में क्या बड़ा 3n अपॉन में हमने n कर दिया, तो इससे कैंसिल हो गया। तो बेटा यहाँ पर जो मीन हमारा आएगा, न्यू मीन जो हमारे पास आएगा, जो पहले मीन था एक्स बार डैश मान लीजिए सपोज कीजिए, ओके, तो उसमें क्या होगा 3 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ में बात आई कि नहीं है बेटा। जो सिंपल सी बात ये है बेटा, अगर सपोज कीजिए अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे पास देना है, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, नया मीन निकालने के लिए हमने क्या करा, ये मीन था बेटा हमारे पास, ठीक है। मीन क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, ठीक है। अब उसमें क्या है बेटा, आपने 3 को ऐड कर दिया, तो 3 को आप ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि मीन भी आपका 3 इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 18 हमारा है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल हैविंग जीरोस इतना एंड इतना। ऐसी बेटा कौन सी पॉलीनॉमियल है जिसके जीरोस जो हमारे ये हैं, ओके, और वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा बेटा, ठीक। देखो बेटा बात समझो ध्यान से, आपको पता है बेटा जनरल फॉर्म निकालने, जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रिक फॉर्म पॉलीनॉमियल निकालने की, वो ये होती है आपके एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, और यहां पर आता है ये एक्स बेटा, ठीक है, प्लस में आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये तो बेटा बी वाला पार्ट जो हमारा सम ऑफ जीरो, तो जीरो हो जाएगा ना, तो रहेगा नहीं, ये हो जाएगा 2 टू 4, 4/9 हो जाएगा। तब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 1/9 तो कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, क्लियर कि नहीं। तो इसका मतलब बेटा ध्यान रखना है, देखो आपको पता है जो हमारे पास क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल आएगी रिक्वायर्ड वो रहेगी 9x स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय k, ठीक है। k यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब अब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगी बात, दैट्स गुड। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बेटा एसोसिएशन क्वेश्चंस की, लेट्स कंटिन्यू। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है बेटा, देखो इसके स्टेटमेंट देखिए क्या बोला है, पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज अ रैशनल नंबर। आपको उसका पैरामीटर निकालना और बताना कि रैशनल नंबर है। देखो बेटा आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो निकलेगी बेटा थर्ड साइड कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसका जब रूट निकालेंगे आप कितना आएगा बेटा, रूट 13 आएगा। तो इसका मतलब बेटा रूट 13 आ रहा है, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो बेटा क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का सम, तो ये रूट ना प्लस में 2 प्लस में 5 प्लस में 3, तो ये आएगा रूट 13 प्लस 5। तो इसका मतलब बेटा जो नंबर आ रहा है क्या आ रहा है, ये इररेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर आप किसी भी दो रैशनल नंबर्स का स्क्वायर करते हैं और उसको अगर आप सम करते हैं तो आपको हमेशा जो है रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही आपकी क्या है, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ असर्शन जो है बेटा वो फॉल्स है, लेकिन रीजन क्या है, इज ट्रू। दैट मींस ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। परफेक्ट, दैट्स गुड। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं बेटा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, इसमें बोला गया असर्शन में कि पॉइंट 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विथ लाइन दिस। देखो अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक लाइन गिवन है, ठीक है, अब ये वाई एक्सिस बेटा इसको इंटरसेक्ट करे, तो वाई एक्सिस जो इंटरसेक्ट करे किस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे P0,2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आपको बताना है जो पॉइंट हमारा P है इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद द लाइन इतना। अब इस लाइन की इक्वेशन हमें बेटा कितनी गिवन है, 3x प्लस में 2y हमें मेंशन है,
ठीक है, अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब y का जो पॉइंट रहेगा बेटा आपका क्या होगा, मतलब ये जो कंडीशन हमारे जो पॉइंट्स है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। अगर हम इसमें वैल्यू डालते हैं तो बेटा ये होगा 3 इंटू 0 प्लस में 2 इंटू 2, तो कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब यस ये जो पॉइंट है इस पे लाई कर रहा है, यानी कि ट्रू हो जाएगा आपका। अब कह रहा है कि जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का फ्रॉम एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है कितना बेटा 2 है। तो मेरी बात सुन लो, अगर सपोज कीजिए मेरे पास कोई भी ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास बेटा वाई एक्सिस है, अगर मैं एक्स एक्सिस से बेटा कभी भी किसी भी पॉइंट का अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं, एक्स एक्सिस से अगर आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं जो कि हमें दे रखा है 0,2 दे रखा है ना, तो हमेशा वो क्या होता है बेटा वाई का पॉइंट होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। लेकिन बेटा ये ना इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसएसएल। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी और चीज में आप सजेशन देना चाहते हैं, ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।